प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी बीती रात काजीरंगा नेशनल पार्क में थे। हालांकि अब भी उनकी मौजूदगी वहीं पर है। रात के वक्त काजीरंगा नेशनल पार्क में रुकने वाले पहले प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री मोदी। आज सुबह पीएम मोदी ने काजीरंगा नेशनल पार्क में सफारी की। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काजीरंगा में जब प्रधानमंत्री मोदी, ये कल रात की शाम की तस्वीरें हैं, और आज सुबह सुबह पहुंच गए फिर से काजीरंगा नेशनल पार्क। वहां जंगल सफारी करते हुए नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये जो जीप का काफिला है देख रहे हैं, इस पे आज सुबह सुबह की जब तस्वीरें हैं, जब सुबह वो पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क में, और वहीं हाथी की सवारी करते हुए भी प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं। और गांव वालों ने वहां पर जो आसपास के लोग हैं जोरदार स्वागत करते हुए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी, चेहरे पर खुशी देखिए, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की मौजूदगी काफी लोकप्रिय चाहते और सभी, और प्राइम मिनिस्टर की खासियत है कि गाड़ी से निकलकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और सीधा कनेक्ट कर लेते हैं जनता को। यही सबसे बड़ी खासियत होती है प्रधानमंत्री की। दोनों तरफ से सड़कों पर अगर आप नजर डालेंगे लोगों की मौजूदगी है। वहीं स्वागत किया जा रहा है, वहां पर तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हैं सड़क के दोनों तरफ, और हाथ हिलाकर अभिवादन। लेकिन अब ये जो बीच में तस्वीरें देख रहे हैं जंगल सफारी का, ये पीएम का जब काफिला पहुंचा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, तब की तस्वीरें। और फिर हाथी की सवारी का लुत्फ भी उठाते नजर आए प्रधानमंत्री। तो 2024 का ये संग्राम है। अब पीएम का ये मिशन उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, इससे 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देने जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत 7 राज्य हैं वहां के लिए, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, रोड, सब कुछ इससे बेहतर होने जा रहा है। इसमें कई कार्यक्रम हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी लगभग 18,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का सौगात देंगे। लोगों को संबोधित भी करने का कार्यक्रम है। उसके बाद से असम के बाद अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, वहां से पश्चिम बंगाल निकलेंगे प्रधानमंत्री। और इस बीच पीएम की जो जंगल सफारी है, हाथी की सवारी करते हुए, चलिए ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम मिश्र का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे पीएम हो गए हैं भारत के जिन्होंने रात गुजारी काजीरंगा नेशनल पार्क में, और सुबह सुबह उनका काफिला पहुंच गया। हाथी की सवारी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। क्या और आगे का कार्यक्रम है डेवलपमेंट में, विकास की जो गति है उसको और कैसे रफ्तार देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, ये सब कुछ आप दर्शकों को अपडेट करें, बताइए। जी बिल्कुल, काजीरंगा में इस वक्त जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कल शाम के बाद ही वहां पहुंच गए थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने गेस्ट हाउस में जो काजीरंगा नेशनल पार्क के भीतर ही है वहां पर रात गुजारी, और इसके बाद आज असम में जोरहाट में कार्यक्रम है, वहां पर कई सारी परियोजनाओं के बारे में वो बात करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंचेंगे। सिलीगुड़ी में शाम को कार्यक्रम है, यहाँ भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने की बात है। तो लगातार हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी पिछले कम से कम 3-4 दिनों से नॉन स्टॉप ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, और कोई भी देश का हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। और आज असम में और पश्चिम बंगाल में 2 सभाएं हैं। जी, संबोधित भी करने का कार्यक्रम है आज प्रधानमंत्री की तरफ से। जी बिल्कुल, संबोधित करने का कार्यक्रम है, क्योंकि बहुत सारी परियोजनाएं हैं, खासतौर पर सिर्फ असम नहीं, नॉर्थ ईस्ट की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरहाट के होलोंगा पठार के लोहरगढ़ में जो वीर लचित बरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, और उसके बाद ये सब बातें कहेंगे। तो और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा, जो अरुणाचल में सेला पास में एक टनल बनी है, जिससे सेला पास क्रॉस नहीं करना होगा, और ऑल वेदर टनल है, यानी कि ठंड के दिनों में सेला पास क्रॉस करके तवांग पहुंचना बहुत दिक्कत हो जाता था, और ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण टनल है सेला टनल, इसका उद्घाटन करने की बात है। इसके अलावा असम में
बहुत सारी परियोजनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने की बात है, लोकार्पण है, शिलान्यास है। तो इन सब के बाद प्रधानमंत्री वहां से फिर पश्चिम बंगाल आने की बात है। सेला टनल के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए, कितना ये अहम हो जाता है, क्योंकि लोगों की कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी, सेना के लिए बहुत कनेक्टिविटी और सुविधा होगा, क्योंकि आप बिल्कुल चाइना बॉर्डर के करीब होंगे और वहां तक अपने हथियारों को पहुंचाना, सड़क मार्ग का उपयोग करना, ये बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगी। जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से ही जो असम, ये जो अरुणाचल का तिब्बत बॉर्डर रहा है, वहां पर आपको याद होगा 2 साल पहले भी चाइनीज आर्मी के साथ इंडियन आर्मी का झगड़ा हुआ था, और स्ट्रैटेजिकली रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह है वो। और ऐसे में जो सेला टनल बनाई गई है, काफी मशक्कत के बाद बनाई गई है, क्योंकि सेला जो पास है उसकी ऊंचाई लगभग 14,000 फीट की है। मतलब अब आपको क्रॉस करना है सेला टनल, तभी आप तवांग पहुंच सकते हैं। तवांग भारत का, अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर है, जो एकदम तिब्बत बॉर्डर के पास बसा हुआ है। और वहीं पर बुमला पास है। बुमला पास वो दर्रा है जहां पर एक तरफ भारत की सेना है, दूसरी तरफ चीन की सेना है। और तवांग पर हमेशा से ही सबको मालूम रहा है कि चाइना की नजर रही है। दूसरी सबसे पुरानी मोनेस्ट्री तवांग में है। ऐसे में तवांग तक पहुंचने के लिए ऑल वेदर कोई टनल नहीं थी। जाड़ों में, खासतौर पर ठंड में सेला पास क्रॉस करना, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल काम होता था। बर्फ जम जाती थी, गाड़ियों के चक्कों पर चेन बांध के किसी तरह सेला पास को क्रॉस करके तवांग पहुंचना, या तवांग से इधर आना पड़ता था। ऐसे में सेला टनल बन जाने के बाद से बहुत ही सुगम हो जाएगी ये यात्रा। बहुत ही कम समय लगेगा तवांग पहुंचने में, कम से कम 2 घंटे का फर्क पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑल वेदर टनल है। मतलब ठंड के दिनों में जो तकलीफ होती थी, जो कठिनाई होती थी तवांग पहुंचने में या तवांग से इस तरफ आने में, वो अब बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टनल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस टनल के बनने के बाद से भारतीय सेना को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी, जो तवांग के नागरिक हैं उनको बहुत सुविधाएं हो जाएगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। 825 करोड़ की लागत से ये सेला सुरंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये जो तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री इसकी जो है खुद उद्घाटन करेंगे। ये निश्चित तौर पर अनुपम, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, ये काफी फायदेमंद होगा। ऑल वेदर प्रोजेक्ट है ये। और 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए जो गृह प्रवेश का कार्यक्रम है, समारोह है, उसका भी उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो अब जरा अनुपम इस मायने में समझाइए, नॉर्थ ईस्ट, असम, अरुणाचल, ये सबको देखते हुए प्रधानमंत्री 2 दिन वहां पर अभी रुकते हैं, वहां से फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, चुनाव भी है, तो ये कितना इंपैक्टफुल होगा? लेकिन ये सवाल का जवाब दीजिएगा, उसके पहले ये दर्शकों को हम तस्वीर दिखा देते हैं जब काजीरंगा में जंगल सफारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब द्वारका गुजरात में वो गए थे, स्कूबा डाइविंग उन्होंने की थी, नीचे तक गए थे और पूजा पाठ भी उन्होंने की थी, और दुनिया ने उनकी ये तस्वीर देखी थी। जी अनुपम। ये देखिए, बहुत सारी योजनाएं, उनका लोकार्पण, उनका शिलान्यास आज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसा बोल रहे थे कि 5,50,000 आवास इकाइयों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा रेलवे की परियोजनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट देखिए, हमेशा से ही आपको मालूम होगा 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो लुक नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी अपनाई गई थी बीजेपी की ओर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट गए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट हमेशा से ही बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में बहुत सारी परियोजनाएं, हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होना है। और खासतौर पर असम, अरुणाचल में रेलवे की परियोजनाएं हैं, घर दिए जा रहे हैं। और सेला टनल जिसकी बात मैंने की, वो तो वहां पर है ही। एक शिशु देखभाल इकाई का उद्घाटन होना है गुवाहाटी में। ये सब वर्चुअली होना है जोरहाट से। और इन सब के उद्घाटन में काफी समय भी लगेगा। आज कम से कम 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम है यहाँ पर जोरहाट में। लेकिन उससे पहले अभी हम जो देख रहे हैं, जब काजीरंगा वो पहुंचे हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया में धरोहर है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो
तो वो घूमकर देख रहे हैं वहां पर, क्योंकि वन्य जीवों की विभिन्न प्रजातियां और सबसे महत्वपूर्ण है जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं उनके ठीक है, लिए अनुपम जुड़े रहिए, फौरन काजीरंगा। आपका रुख करते हैं। 1974 में काजीरंगा को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और ये जो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और अपडेट हम कर रहे हैं, सेला टनल का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 800 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये तैयार हुआ है और स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण भी करेंगे पीएम, अनुपम जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं। और अहोम योद्धा लचित बोरफुकन की ये प्रतिमा होगी और जोरहाट में जनसभा भी है। तो अनुपम तो जुड़े हुए हैं, सूर्याग्नि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, प्रधानमंत्री का ये दौरा 2 दिवसीय पूरे अरुणाचल प्रदेश, असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए, जब पीएम की नजर एक एक सीट पर हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का टारगेट 370 प्लस एनडीए के लिए 400 प्लस, तो नॉर्थ ईस्ट का ये जो दौरा है कितनी बड़ी भूमिका होगी प्रधानमंत्री की और कितना इंपैक्टफुल होगा? देखिए, नॉर्थ ईस्ट आज के दिन में बीजेपी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पॉलिटिकली भी अगर हम बात करें तो। क्योंकि अगर आप देखें 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का ये जो दबदबा पिछले कई सालों से हमने देखा था वो नहीं था, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी जिस फॉरवर्ड पुशिंग एजेंडा के साथ वो लोग नॉर्थ ईस्ट के हर जगह पे उन्होंने सरकार बनाई है। आज अगर देख ले पूरे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा या फिर एनडीए की सरकार है और सबसे ज्यादा एमपीज जो हैं नॉर्थ ईस्ट के वो बीजेपी के ही हैं। 2019 की अगर आप लिस्ट जो है आप उठाकर देख ले, और उसमें सबसे हेवी कंट्रीब्यूशन जो है वो असम की है। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे या फिर बीजेपी नहीं चाहेंगे कि ये जो सॉलिडिफिकेशन है या ये जो फोर्टिफिकेशन है जो किला माना जाता है बीजेपी का, उसको कहीं भी कोई भी डेंट मारे, उसको और सॉलिडिफाई करना है बीजेपी को, यही उनका एजेंडा है।